ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 2रा अध्याय पे हम आ गए हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ महाराज प्रिय व्रत, सॉरी एक्टिविटीज़ ऑफ महाराज अग्निधर, आग्निघ्र है। महाराज आग्निघ्र का चरित्र, अध्याय 2 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच एवं पितरी संप्रवर्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निघ्रौ जम्बुद्वीपोकसः प्रजा औरस वद्धमा वेक्षमाणा पर्यगोपयात्। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तो शुकदेव गोस्वामी आप जानते ही हैं श्रीमद् भागवतम का बखान करने वाले परीक्षित महाराज को 7 दिन ये भागवतम बोली गई। तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर तो हमने सुना कि पिताजी अब राजकाज का भार अपने पुत्रों को देकर भगवान के ध्यान में चले गए हैं, और जो उनकी संतान है आग्निघ्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बू द्वीप के वासियों को अपने पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान करी। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद अक्सर इसके बारे में चर्चा करते हैं। वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ प्रभुपाद, कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रजा कौन है, तो प्रजा होती है जो भी उनके राज्य में लिविंग एंटिटीज़ हैं, वो सब प्रजा है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो। इसलिए बड़े बड़े एग्जाम्पल आते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें बाज को बचाने के लिए एक राजा ने अपना मांस काट के दे दिया कबूतर को बचाने के लिए। बाज को मांस देना पड़ा ताकि वो कबूतर की जान को छोड़ दे, क्योंकि कबूतर राजा की शरण में आ गया था कि मैं तुम्हारा शरणागत हूँ, तो मैं भी तो तुम्हारी प्रजा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से प्रजा का क्या, राजा का क्या कार्य है कि उनकी प्रजा में, आज हम जा रहे थे एक जगह पर, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं निकल पा रही थी क्योंकि वहाँ पे पता नहीं 50-100 बकरियाँ और भेड़ें चल रही थी। कुछ भेड़ें तो बड़ी सुंदर लग रही थी, उनके लंबे लंबे सुंदर बाल थे। कुछ भेड़ें गंजी से लग रही थी, उनके कटे हुए थे। हम सोच रहे थे कुछ दिनों में ये सब काट ही जाएंगी, है ना। और लोग सोचते हैं ये तो बकरा है, ये तो काटने के लिए ही बना है। अगर बकरे को खरीदने का पैसा ना हो तो क्या करें, बकरा किस्तों पे। एक आया था एक ज़माने में, बकरा किस्तों पे, ईएमआई पे ले लीजिए आप, बकरा आज ले लीजिए, पैसे देते रहेंगे। तो सोचिए कि ये भी राजा का कार्य है, इन भेड़ों की और इनकी भी रक्षा करना। जहाँ तक शेर का सवाल है, शेर के लिए भेड़ बकरी या हिरन नेचुरल खाना है। तो ये सब राजा को विचार करना पड़ेगा इस पर। ये नहीं कि ठंडी अंग्रेजी शराब की दुकान या वटेवर खुलवाते जाएं, उसकी जिम्मेदारी राजा के ऊपर है। तो राजा को इंश्योर करना है कि प्रजा धार्मिक बने। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो राजा आग्निघ्र थे, अपने पिता के जाने के बाद उन्होंने राज्य को संभाला, लेकिन राज्य को लूटा नहीं। आजकल बड़े बाप का बेटा क्या करता है, जाता है एक पब में और पब में शराब मांगता है। बड़ी कहानी आपने सुनी होगी। और शराब जो वेंडर थी लेडी, उसने कहा पब बंद हो चुका है जी। उसने निकाली पिस्तौल, ठूं ठा मार के चला गया, क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा था। आजकल लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। धार्मिक सिस्टम समाप्त हो गया, क्योंकि पिताजी के पास ही धर्म नहीं था तो बेटे के पास कहाँ से आएगा। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि अपने संतानों को ऐसा बनाएं कि वो आज आगे आने वाली जनरेशन इस संसार को संभाले, अच्छे तरीके से संभाले। जैसे राजा आग्निघ्र ने जम्बू द्वीप को संभाला। धार्मिक नियमों को उनको पता होना चाहिए, लेकिन धार्मिक नियम सीखेगा कब, क्योंकि सारा जीवन तो मैथमेटिक्स साइंस पढ़ने में निकल गया। बेचारा 25 साल तक तो सर उठा के नहीं देख पाया। और एक के ऊपर किताब और ये कंपटीशन और वो कंपटीशन, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में धर्म सीखा जा सकता है। आप कहोगे कि धर्म सीखेंगे तो पढ़ेगा कब। हमारे पास ये बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो धार्मिक पद्धतियों को पालन करके बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, कर गए। कोई धर्म कोई बाधा थोड़ी है।
बल्कि धार्मिक जो नहीं होगा वो डिस्ट्रैक्शन में फंस जाएगा। हाँ, गर्ल्स एंड गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड एंड नशा एंड वीडियो गेमिंग एंड दिस एंड दैट, गैम्बलिंग, बैटिंग, न जाने कितनी चीज़ों में लग जाएगा। उसका ध्यान वहाँ से हटेगा अगर वो धार्मिक चीज़ें करेगा तो इस प्रकार से धार्मिकता से बच्चों का परवरिश होनी चाहिए ताकि आगे जाने वाले राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इत्यादि वो बन पाएँ और समाज को चला पाएँ। इस प्रकार से ये राजा बने और उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने पुत्रों के समान, एक एक लिविंग एंटिटी को उनके राज्य में जो थी उनको बड़े पुत्रों के समान उन्होंने रखा। ये राजा के ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे कितने एग्जाम्पल मिलते हैं आपको राजाओं के। राजा हरिश्चंद्र को आप जानते ही हैं, सत्यता के लिए उन्होंने क्या क्या कर दिया, कई बलिदान दे डाले। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि महाराज आंगनिक ने अपने पिता महाराज प्रियव्रत की आज्ञा अनुसार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जम्बूद्वीप के वासियों पर राज्य किया। वर्तमान अश्रद्धा के युग में ये नियम पूर्णतः विरोधी है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि राजा नागरिकों की वैसी ही देखरेख करता था जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की करता है, जैसा कि हमने चर्चा किया। तो व्यक्तियों के गुण तथा कर्मों के अनुसार समाज को पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य में डिवाइड किया जाता था नेचर के अनुसार, जैसा हमारा नेचर है। और आज भी ये लागू होता है, लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि कमाई किस में ज़्यादा है, इसलिए या तो सब आईटी की तरफ भागेंगे, फिर आईटी का बूम आएगा, फिर जब आईटी का बूम ब्लास्ट होगा तो कहीं और को भागेंगे। तो फोकस ये है कि पैसा कहाँ से ज़्यादा आएगा हमने। और उससे क्या होता है, कुछ टाइम काम करने के बाद फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हमारे स्वभाव में नहीं है वो, है ना, वो काम करना, लेकिन हम उसको कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा। और फिर वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्वभाव है। आप देखेंगे कई लोग सिस्टम्स को बड़ा अच्छे समझते हैं, कई लोग लोगों से डील करना, बातचीत करने में बड़े कुशल होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें चुनना चाहिए। एनीवे, तो यहाँ पर ये सब बता रहे हैं कि इस प्रकार से डिवाइड होता था और हर किसी के लिए कुछ नियम होते थे। कोई ब्राह्मण है तो उसके ये नियम है, क्षत्रिय है तो उसके ये नियम है। आजकल नियम बड़ा फ्लेक्सिबल है सब कुछ। तो ये सब बता रहे हैं, ये सारी की जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी जिम्मेदारी थी राजा की। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार कहती है यदि आप इंडस्ट्री को यहाँ पर खोलेंगे तो आपको ये टैक्स रिबेट मिलेगा, आपको ये जीएसटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, यदि आप एग्रीकल्चर करेंगे तो ये हो जाएगा। सरकार देती है कि नहीं? तो सरकार इस तरह से लोगों की मानसिकता को इन्फ्लुएंस करती है। हाँ, और उसी तरह से सरकार यदि इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करने लगे कि यदि कोई धार्मिक बनेगा या प्रचार करेगा या ये करेगा वो करेगा तो उसको ये लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं, इसलिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में। लोगों को लगता है इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, उससे क्या हो रहा है, समाज में डिग्रेडेशन हो रही है तेज़ी से। ये सिर्फ कहने का विषय नहीं है, ये सारे डाटा यही प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। बढ़ते हुए अपराध और बढ़ती हुई आत्महत्याएँ और माताओं के प्रति कई जाने अपराध, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। तो यही इसका कारण है कि समाज को अब इस प्रकार की पद्धति में बांधा नहीं जा रहा है और धार्मिक नहीं बनाया जा रहा है, और इसके लिए राजा बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि यदि प्रजा कुछ पाप करती है तो उसका पाप राजा को भी लगता है, 1/6 पाप राजा को लगता है। उसी तरह से पेरेंट्स भी एक प्रकार के राजा बन जाते हैं अपने घर के, और अगर संतानें कुछ गड़बड़ करती हैं तो उसका अपराध उनको लग जाता है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा भगवान मैंने वो सारे स्टेप्स उठाए जिसके द्वारा हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को धार्मिक बना सकते थे। धार्मिक बनने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के वो कहीं चला जाएगा। धार्मिक का मतलब है कैसे जीवन को भगवान के नियमों के अनुसार जिया जाए और सक्सेसफुली इस संसार में भी प्रसन्नता से रहा जाए। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 2, सचा कदाचित पितृलोक काम सुरवर वनिता क्रीड़ा चलद्रोण्याम भगवंतम विश्वसृजाम पतिमा भृत परिचर्योपकरणम आत्मैकाग्र्येण तपस्वाराधयाम भुव। एक बार की बात है, महाराज आग्निघ्र ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना करी। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम, जैसा हम हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि ये संसार अपने आप नहीं चलता है, ये संसार भगवान द्वारा चलाया जाता है। इसे देयर इज़ ए डिज़ाइनर। हम देखते हैं कि कैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए भी कुछ पुलिस वालों को रखना पड़ता है। देन व्हाट अबाउट सो मैनी प्लानिटरी सिस्टम एंड ऑल, बहुत सारी चर्चा हम इसमें कर सकते हैं।
अब जब भगवान किसी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो भगवान आत्माराम है, ही इज़ ऑलवेज, भगवान हमेशा अपनी लीलाओं में रहते हैं क्योंकि वो भगवान है, उसका आनंद लेते हैं। इसलिए जैसे कि एक कंपनी के अंदर एक कंपनी का मालिक जो है कई तरह की चीज़ों में जाता है, इस संसार में भी उसके घर के अंदर स्विमिंग पूल है, वो गोल्फ कोर्स में जाके गोल्फ खेलता है जब उसकी इच्छा हो, और बीच बीच में आके कंपनी के कार्य भी देखता है, जिसके लिए ये सब वो कैसे कर पाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, एरिया रीजनल दिस एंड दैट। उसी तरीके से भगवान भी अपनी सरकार में बहुत सारे लोगों को रखते हैं, जैसे सूर्य देव है, चंद्र देव हैं, वायु देव हैं, न जाने कितने देवी देवता ये भगवान की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। तो ये भी एक नॉलेजेबल व्यक्ति का वो सोच है कि कैसे वो इस बात को समझे कि संसार में हमें जो मिलता है इन देवताओं के थ्रू मिलता है, हमारा प्रयास और देवताओं का आशीर्वाद। ये देवता ये सारी चीज़ें भगवान से प्राप्त करते हैं और उनका कार्य यही है कि सुयोग्य व्यक्ति को दिया जाए, या जो भी कंडीशन भगवान ने रखी हुई हैं उस हिसाब से उनको चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए राजा अग्निग्र ने पितृलोक का वासी बनने के लिए, सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करी, जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने भी ब्रह्मा जी की आराधना करी अमर बनने के लिए। तो वे मंदराचल की घाटी में गए जहाँ स्वर्ग लोक की सुंदरियाँ विहार करने आती थी। हाँ, वहाँ उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री को एकत्रित किया पूजा करने के लिए, और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए। हाँ, तो सतयुग ईश्वर तपस्या, सतयुग में यदि कुछ प्राप्त करना है तो भगवान की तपस्या करनी होती थी। कई हजारों सालों तक आप बैठ जाते हैं एक पर्टिकुलर पोस्चर में और ध्यान लगाते हैं, ध्यान योग जिसको हम कहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि बाद में जब त्रेता आया तो त्रेता में मुख्य जो पद्धति बन गई भगवान को प्राप्त करने की वो यज्ञ बन गई, और द्वापर में वही अर्च विग्रह की सेवा बन गई, पूजा अर्चना विग्रह सेवा। और कलयुग में हाँ ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं रही। हर युग में पिछली चीज़ पॉसिबल नहीं रही, तपस्या करने की कैपेसिटी कम होती गई त्रेता में द्वापर में, वैसे ही है ना ये सारी चीज़ें की यज्ञ करने। आज की डेट में हम यज्ञ करते तो हैं लेकिन हमें भी नहीं पता उस यज्ञ पॉलीथीन कहिए, उस पॉलीथीन के अंदर क्या है। 4 आम की लकड़ी में बीच में कौन सी एक लकड़ी मिला देगा पता नहीं, घी के अंदर घी देगा या किसी की चर्बी दे देगा पता नहीं। अरे सो मैनी, क्योंकि सब कुछ बाहर से आ रहा है, हम उसकी प्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते। उसी तरह से फिर विग्रह सेवा बहुत एलेबोरेट होती है। हम अपने घर में बोल तो कर तो लेते हैं, अगरबत्ती को घुमा लेते हैं, लेकिन उसके कई सारे मंत्र और नियम हैं जो कि पंडितों को भी मालूम नहीं है, उसका उच्चारण वो ठीक से नहीं करवाते हैं। तो हम तो क्या ही करेंगे। तो इसलिए कलयुग का आते आते जो भगवान को पाने का प्रोसेस है वो क्या बन गया, हरि नाम संकीर्तन। ऐसा रामायण में भी लिखा गया। क्या लिखा गया? कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर। ये आपको मालूम है, देखिए ये लिखा गया कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। हरे नाम हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम एव केवलम। तो इस प्रकार से कई श्लोकों में नाम की महिमा बताई गई है। तो एनीवे उस वक्त राजा अग्निग्र कहाँ चले गए? ध्यान में चले गए और उन्होंने सारी सामग्री एकत्रित करी और कठिन तपस्या और उपासना में वो लग गए। तो इससे ये भी पता चलता है कि पितृलोक भी एक लोक है। जैसे हम पितरों का पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं, इत्यादि करते हैं, तो पितृलोक भी एक लोक है। कुछ विशेष लोग पितृलोक में जाते हैं, कुछ लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वर्ग के ऊपर बहुत सारे और जन महर सत लोक हैं, ये 14 लोक हैं इस प्रकार, सिस्ट प्लानिटरी लेवल्स हैं, लेवल्स। और उसके ऊपर फिर आध्यात्मिक जगत आता है बाद में जाके। तो पितृलोक में इनके जाने की इच्छा थी। यान्ति देवा व्रता देवान पित्रेन यान्ति पितृवता, ये गीता का भी श्लोक है कि जो पितरों की पूजा में लगा रहता है वो पितृलोक में जाता है। लेकिन पितृलोक में या स्वर्गलोक में भी जाने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है वहाँ जाकर भी। ऑल्दो वहाँ पे आयु बहुत लंबी हो जाती है। कहते हैं कि यहाँ का 6 महीने, वहाँ का दिन, और यहाँ के रिमेनिंग 6 महीने वहाँ की रात, यानी कि यहाँ का 1 साल, वहाँ का 1 दिन। इसलिए कहते हैं कि हम पिंडदान 1 साल में 1 बार करते हैं, या जो भी करते हैं अपने घर पूर्वजों के लिए श्राद्ध इत्यादि, वो साल में 1 बार करते हैं। एक्चुअली में वो कब कर रहे हैं हम? वो डेली कर रहे हैं उन लोगों के हिसाब से।
तो इस प्रकार से ये सारे संस्कार हैं। श्राद्ध का मुख्य पर्पज़ है कैसे जो पितृलोक में लोग अटक गए हैं हमारे पूर्वज, वो वहाँ से मुक्त हो जाएं। तो कहाँ जाएं? उनको फिर से चांस मिले भक्ति करने का और वो भगवान के धाम में चले जाएं। तो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है भगवान के धाम। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहाँ जाने के बाद कोई व्यक्ति वापस नहीं आता है। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति वामिति सो अर्जुन। इस प्रकार से पुनर्जन्म नहीं होता उस व्यक्ति का जो भगवान के बारे में समझ लेता है। तो वो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वहाँ जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। पितृलोक स्वर्ग लोक में अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। तो श्राद्ध क्यों करते हैं हम? श्राद्ध में कायदे से भगवान को, विष्णु को, कृष्ण को भोग लगा के हमें बांटना चाहिए। अपने पूर्वजों को भी बांट सकते हैं और आम जनता को भी बांट सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा कि उस बांटने से जो पुण्य कर्म होगा वो सारा किसको लगेगा? वो सारा पितरों को लगेगा, और पितरों को लगेगा तो पितृलोक से वो मुक्त होंगे और भगवान के धाम में जाने की उनको एक और चांस मिलेगा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारी पितृलोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसी इच्छा आ गई कि हमें पितृलोक में जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि भागवत के टीकाकार गोस्वामी गिरधर की टिप्पणी है कि आग्निग्र उस समय उत्पन्न हुए थे जब महाराज प्रियव्रत अत्यंत कामासक्त थे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हो सकता है कि गर्भधान संस्कार के समय ही वॉज कामुक, लस्टी विद लस्टी डिज़ायर्स, इसलिए पुत्र जो प्राप्त हुए वो अच्छे धार्मिक तो थे लेकिन आध्यात्मिक नहीं बन पाए कि भगवान की आराधना कर पाए। वो संसारी पूजा पाठ में रहे, और इस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति हम लोगों की आम जनता की यही इच्छा होती है कि किसी तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष मतलब स्वर्ग की प्राप्ति। हाँ, विदाउट लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज हम ये नहीं समझ पाते हैं कि स्वर्ग अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारी नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाओं के विषय हैं। यहाँ पे आ गया गर्भदान संस्कार किसको कहते हैं, कैसे ऐसी संतान पैदा करी जाए जो दिव्य हो। सो वी शुड नॉट, प्रभुपाद कहते थे कि बच्चे ऐसे पैदा नहीं होते जैसे सूकर और कूकर के होते हैं, हाँ, लाइक एनिमल्स। हमारे बच्चे जो होने चाहिए वो दिव्य चेतना में पैदा होने चाहिए। माता पिता के अंदर वो चेतना होनी चाहिए कि कैसी संतान संसार में आए, तब जाके ऐसे दिव्य बच्चे होते हैं। किसी कारण से महाराजा आग्निग्रह की इच्छा थी कि वो पितृलोक में जाएं, जो कि बहुत उत्तम नहीं है, फिर भी हाँ, तो ऐसी इच्छा के साथ वो वहाँ पे तपस्या के लिए अब बैठ गए। अब आगे क्या होता है इसको हम अगले प्रवचन में सुनें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।